तारीफ तो तुमने सुनी है, ज्यादा उधर जाना नहीं मुझे, बस समझ लो उनके नाम से समझ लो कितने मुत्तकी हैं कि उनका नाम क्या है, अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। क्या नाम है? अबू सालेह। सालेह का मतलब नेक, ठीक। और दूसरी तरफ उम्मुल खैर, क्या नाम है? खैर वाली कतोटा बुझते छिन्ना। एक तरफ नेक सालेह, दूसरी तरफ खैर। तो जब इन दो मुत्तकियों का आपस में मियां बीवी के तौर पर रिश्ता हुआ तो उस रिश्ते का असर यह हुआ कि मां की कोख में अब्दुल कादिर ने जन्म ले लिया। 15 पारे मां की गोद में कोख में पढ़ लिए, पैदा हुए रमजान का चांद देख लिया, 4 साल के हुए उस्ताद ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सुबहानल्लाजी असरा तक पढ़ डालते हैं। बात समझ रहे हैं ना? वो गौसे आजम जो 18 साल की उम्र में रास्ते में हो डाकू घेर लें और वो डाकू गौसे पाक के करीब हो जाएं, गौसे पाक डाकुओं के करीब हो जाएं, निगाह डाल दें तो वो चोर चोर न रहे अब्दाल हो जाएं। वो अब्दुल कादिर जिलानी कि बगदाद पहुंचे मदरसे में पढ़ने के लिए, उस्ताद बैठ के पढ़ा रहे हों, अचानक गौसे पाक चटाई के नीचे हाथ डालते हैं, सब हैरत में हैं, सबक देना बंद कर दिया उस्ताद ने भी कि ये क्या कर रहे हैं अब्दुल कादिर, कभी डिसिप्लिन से हट करके अब्दुल कादिर नहीं गए, आज ये क्या कर रहे हैं। अब पसीने पसीना हो गया, आपकी पेशानी से पसीने की बूंदें गिरने लगी, यहां तक कि गौसे पाक ने अपना हाथ जो निकाला तो आपकी आस्तीन से पानी बह रहा था। उस्ताद ने पूछा तुम ईटा की कुरछलेन? तम तम ईटा की कुरछलेन? कहा उधर कुछ नहीं। कहा नहीं, बताइए ना क्या कर रहे थे। कहा बस मेरा एक चाहने वाला था, उसने मुझे समंदर की तह में आवाज दी या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शयन लिल्लाह, तो फिर मेरी गैरत ने गवारा न किया कि उसे छोड़ के रखूं, तो चटाई के नीचे मैंने हाथ नहीं डाला था, समंदर के नीचे हाथ डालकर उसकी कश्ती को किनारे लगा दिया। ये सब वाकयात आपने सुने हैं। ये क्या है? ये माँ बाप की नेकियों का असर है। माँ बाप अगर साले होते हैं तो औलाद ऐसी होती है। इस्माइल ज़बीहुल्लाह नबी हैं, लिहाजा बचपन में ही आसार नजर आ गए, कदमों में ही असर दिखाई देने लगा। और अब्दुल कादिर जिलानी वो हैं कि जवानी में जब बगदाद के मिंबर पर खड़े हुए तो खिताब फरमाते फरमाते आप इरशाद फरमाते हैं कि कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, अरे मेरा ये कदम तमाम वलियों के कदम। देखो यहां भी कदम में तासीर नजर। तो लिहाजा आप सबसे कहना है अपनी तहजीब बदलिए, अपना माशरा बदलिए। अगर आज हमारे माशरे के मियाँ बीवी नहीं सुधरेंगे तो औलाद नहीं सुधरेगी। ठीक है, हमारे पास आते हैं हजरत बड़ा चंचल बच्चा है। अरे तुम कैसे हो बताओ? कहते पीर साहब फूंक मार दीजिए, बहुत चंचल बच्चा है, फूंक मार दीजिए, ठीक है ठीक हो जाएगी। तो बच्चे को तो सुधारना चाहे तो तुम सुधरे हो कि नहीं सुधरे हो ये बताओ। अगर तुम नहीं सुधरोगे तो बच्चा नहीं सुधरेगा। आज हमारी हालत क्या हो चुकी है कि हम हर बुराई में मुलविस हैं। हम दौलत कमाने के लिए कुछ नहीं सोचते कि रास्ता कौन सा है। टका पैसा हासिल करने के लिए हर वो बुरा रास्ता चुन लेते हैं, ठीक है, जिसको हमें नहीं चुनना चाहिए। इतना इशारा तो आप समझ चुके होंगे, मौलाना ने तो गा गा के सब बता दिया शुरू में ही, है ना, कि हमारी तुम्हारी हालत क्या है। तो अजीजों आपसे कहना है वक्त अभी देर नहीं हुई है। तुमने बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक ये कर लिया तो आगे कैसे सुधरेंगे? नहीं, सुधरने के लिए एक पल काफी है, बदलने के लिए एक लम्हा काफी है। अगर आप बदलना चाहो तो ठीक है। वो सहाबा किराम जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था,
ठीक है, उनमें अक्सर वो थे कि जो बहुत बुरे थे, हर बुराई उनके अंदर थी। लेकिन जब शरीयत का निफाज हो गया, जिना वो करते थे, सूद वो खाते थे, ठीक है, मदपान वो करते थे, जुआ वो खेलते थे, ठीक है, इसके अलावा जितनी बुराइयां थी सब अरब के उस समाज में थी। मगर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया तो एक भी खड़ा होके ये नहीं कहता है रसूलुल्लाह इटा हमार आदत आछे काल के हमी छड़े देवो, आज के छड़े देन कल के हमी छड़े देवो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? या रसूलुल्लाह आज के हमें छड़े देन कल के हमी छड़े देवो, ठीक है, एक दिन तो दे दीजिए। बुरी आदतों से निकलने के लिए अगर आपने दिन मांगा, घंटा मांगा, कभी नहीं निकल सकते हो। बुरी आदतों से निकलने के लिए अति शीघ्र तुम्हें तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी पड़ेगी। अपने जुर्म को जुर्म समझना होगा, अपनी खोती को खोती समझना होगा, और जब तक अपनी खोती को खोती नहीं समझोगे तुम कामयाब नहीं होगे। अपने जुर्म, अपने खता, अपनी खोती को महसूस करना होगा अल्लाह की बारगाह में। एक पल के लिए जैसे ही तुम लौटते हो, जीवन भर का गुनाह जो तुम जानते हो या तुम नहीं जानते हो, तुम्हें याद भी नहीं आ रहा है, सिर्फ उसकी तरफ लौट रहे हो। ये नहीं कि अल्लाह तुम्हारे जाने हुए गुनाह को माफ करेगा, अनजाने गुनाह को छोड़ देगा, नहीं। जिस गुनाह को तुम जानते हो या जिस गुनाह को तुम नहीं जानते हो, बस सिर्फ उसकी तरफ रुजू कर लो, लौट आओ अपने को सुधारने के लिए। उसकी तरफ जैसे ही तुम लौटते हो ना, तो अगर पहाड़ के बोझा के बराबर भी गुनाह होते हैं तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। बच्चों को सुधारना चाहते हो, जवानों बूढ़ो, सुधरना तुम्हें चाहिए। तुम नहीं सुधरोगे तो तुम्हारी औलाद नहीं सुधरेगी, जेनेटिक हो जाएगा, बुराइयां बढ़ती चली जाएंगी। बुराइयों का खात्मा करना है तो सबसे पहले अपने अंदर की बुराइयां दूर करो। जो तुम्हारे गिर्दा गिर्द बुराइयां हैं उसको खत्म करो। समाज के अंदर की रसूमात, उन रसूमात को खत्म करो जिससे जो है गुनाह होता है, ठीक है ना। शरीयत के मुताबिक जीना पसंद करो। शादी हो, बियाह हो, मरना हो, जीना हो, खाना हो, पीना हो, सब में देखो के शरीयतेर हुकुम আছে कि नहीं। যদি শরীয়তের হুকুম আছে পালন করেন, যদি শরীয়তের হুকুম নাই শেষ করিয়ে দেন, ठीक है। आज मैं एक शादी में शरीक हुआ, मौलाना की शादी में शरीक हुआ। मुझे कह लेने दो, काश कि ये समाज खत्म हो। वहां औरत मर्द सब थे। आज मौलाना लोग ये ऐलान करते हैं कि साहब अगर डीजे बजेगा हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा ऐलान होता है कि नहीं होता है? लेकिन अगर तुम्हारे घर में, मौलाना के घर में, क्योंकि समाज का हिस्सा बना हुआ, औरत मर्द सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तफरीक करते हैं, बोलो ये गुनाह है कि नहीं है? मुझे बताइए आप, ये गुनाह है कि नहीं है? तो इस गुनाह को जारी रहने देना चाहिए। डीजे बजे तो आप निकाह नहीं पढ़ा रहे हो, और घर में शादी हो तो औरत मर्द को एक साथ रखो। ये कहां का इंसाफ है? अब वो चाहे मौलवी के, सिर्फ मौलाना की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, आपके पूरे समाज का ये एक सिस्टम है। तो इस सिस्टम को तुम्हें, हमें बदलना होगा। आज जैसे मुझे खुशी हुई इस जलसे में, मैं हमेशा आता था एक कोने में औरतें बैठी हुई दिखाई देती थी, लेकिन आज मुझे खुशी ये हुई कि यहाँ पे जलसा आपने आयोजन किया और माँ बहन बेटियों के लिए अच्छा इंतजाम कर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसा माहौल बनाना चाहिए, ऐसी तहजीब बनानी चाहिए, ऐसा कल्चर बनाना चाहिए। यही सिस्टम तुम्हारी शादी ब्याह में भी होना चाहिए। तुम लोगों के वहां कोई मेहमान आता है, घर का मालिक, घर का बड़ा बेटा जवान हो गया है, तो मेहमान को खिलाने में उसको लज्जा लगती है। लेकिन बड़े बेटे और छोटे बेटे की बहू साड़ी का पल्लू बांध करके मेहमान के सामने आए और झुक करके दाल दे, सालन दे, भात दे, और मेहमान उससे मजाक करे तो घर वाला खुश होता है। बोलिए ये अच्छा काम है? अरे बोलो भाई, इटा भालो काज, ये होना चाहिए। तुम्हारी माँ बहन बेटियों को तुमने नहीं देखा, लेकिन तुम्हारा गेस्ट देखता है, ठीक है।
उसके खत्तो खाल को वो देखता है। जब तक दोस्ती रहती है नहीं बोलता। जिस दिन तुम्हारा वो मेहमान तुमसे मुखालफत करता है, सबसे पहले तुम्हारी माँ बहन बेटियों की इज्जत को उतारता है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है समाज में? तुम्हारी इज्जत को कौन उछालता है? तुम्हारा दोस्त उछालता है, जिसको तुमने अपने घर में बिठाला, अपनी बहू बेटियों को उसके साथ कर दिया, उनसे उन्होंने हंसी की, मजाक की, तफरीह किया। तुम्हारी नजर वहां नहीं गई उसके ऐब पे, लेकिन तुम्हारे दोस्त की नजर उसके ऐब पे गई। जब तक दोस्त था छुपा के रखा, जिस दिन इख्तिलाफ हुआ तुम्हारी माँ बहन बेटियों की इज्जत को बाजार में नीलाम कर दिया। बोलो ये अच्छा है कि खराब है? बोलिए ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए भाई, बोलिए होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सी बुराइयां, मेरी आंखों में जो चीज आ गई मैंने कह दिया, ठीक है ना? ऐसी बहुत सी बुराइयां समाज में हैं जो तुम देख रहे हो, मैं नहीं देख रहा हूं, ना मुझसे कोई आगे कहता है, ठीक है? जो मैं बुरा देखूंगा वो खामोशी से पी के नहीं चला जाऊंगा, तुम्हें दिखा के जरूर जाऊंगा। अगर तुम अपनी बुराइयों को महसूस कर लोगे और उन बुराइयों से निकल करके शरीयत के रास्ते पे आ जाओगे, तो हो सकता है कि तुम्हारी नेकियों का कुछ सवाब मेरे नामे अमाल में भी आ जाए। बाबा, आराजी कासिमपुर के मुसलमानों, आसपास के आए हुए मुसलमानों, अपने कल्चर में बदलाव लाओ। आज हम नहीं सुधरे, हमारा बेटा कैसे सुधरेगा? सुधार तो हमें करना है अपने समाज में, अपनी जात में। हम अगर सुधर जाएंगे तो हमारी औलाद सुधरेगी, ठीक है ना? कुरान पढ़ो, उलमा से पूछो कि मूसा अलैहिस्सलाम हजरत